आसमान का बच्चा, हिंदी में कहानी। जंगल बुक से प्रेरित एक नई और अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की यात्रा पर जा रहा था। तभी अचानक एक भयानक तूफान आया। बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया, लेकिन वो एक गर्म कंबल में सुरक्षित था। एक विशाल सुनहरी चील, जिसका नाम अस्त्रा था, ने उस बच्चे को एक बर्फीली चट्टान के किनारे पर देखा और अपने मजबूत पंजों से उसे उठा लिया। अस्त्रा उसे अपने घोंसले में ले गई, जो आसमान की ऊंचाई पर था। वहां आकाश के पक्षी, चीलें, उल्लू और गीत गाने वाले पंछी इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर इस बच्चे की देखभाल करेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा आरिन। आरिन ने बादलों के बीच परवरिश पाई। उसने हवाओं की बातें समझी, परिंदों के गीत सीखे और पहाड़ों की भाषा जानी। वह बाजों के साथ उड़ान भरता, पंखों से बने वस्त्र पहनकर फिसलता और बुद्धिमान उल्लू सोलन से ज्ञान प्राप्त करता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे निक्स, एक चालाक काला कौआ, और फिया, एक प्यारी सफेद फाख्ता, लेकिन आसमान में भी खतरे थे। एक शातिर और घमंडी बाज, क्राल, मानता था कि इंसानों का आकाश में कोई स्थान नहीं। वह आरिन को खतरा मानता था। एक दिन क्राल ने तूफान के बीच आरिन को फांसाने की कोशिश की, लेकिन आरिन ने अपने साहस, समझदारी और दोस्तों की मदद से उसे मात दी। निक्स और फिया के साथ मिलकर उसने क्राल को हमेशा के लिए आसमान से निकाल दिया। जब खतरा टल गया, आरिन को एहसास हुआ कि वह इंसान है और एक दिन उसे धरती पर लौटना होगा। उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा उड़ता रहेगा, लेकिन उसे अपनी असली दुनिया में जाना था। उसने अपने पक्षी परिवार को गले लगाया, उन्हें धन्यवाद कहा और पहाड़ों से नीचे उतर गया। लेकिन जब भी हवा बहती, उसे अब भी ऊपर से उनके गीत सुनाई देते। कहानी से सीख, आप चाहे जैसे भी हों, प्यार और परवरिश आपको मजबूत बना सकते हैं, और अगर आप ध्यान से सुने तो प्रकृति बहुत कुछ सिखा सकती है। समंदर की लड़की, हिंदी में कहानी। जंगल बुक से प्रेरित एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। एक जहाज डूब गया और उसमें एक छोटी बच्ची लकड़ी के पालने में बहती हुई बच गई। लहरें उसे दूर एक छिपी हुई खाड़ी में ले गईं, जो गहरे समुद्र में थी। वहां एक समझदार और दयालु डॉल्फिन डेल्फिना ने उसे देखा। डेल्फिना बच्ची को प्रवाल भित्ती रीफ में ले गई, जहां समुद्री जीव शांति से रहते थे। कछुए, मछलियां और व्हेल सब एक साथ आए और सोचने लगे कि क्या करें। एक बूढ़ी और प्यारी कछुआ दादी शैली ने कहा, मैं इसे अपनी बेटी बना लूंगी। उन्होंने उसका नाम रखा मारीना। मारीना समुद्र के नीचे ही बड़ी हुई। एक जादुई मूंगे की मदद से वह पानी में सांस ले सकती थी। उसने डॉल्फिन्स के साथ तैरना, जेलीफिश के साथ नृत्य करना और व्हेल्स के साथ गीत गाना सीखा। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे फिन, एक शरारती डॉल्फिन, और कोरल, एक शर्मीला लेकिन बहुत समझदार ऑक्टोपस। पर समंदर हमेशा सुरक्षित नहीं होता। एक लालची और खतरनाक शार्क रेजर समुद्री दुनिया पर राज करना चाहता था। उसे यह पसंद नहीं था कि एक इंसान वहां रह रहा है। एक दिन मारीना एक गहरी समुद्री गुफा में भटक गई, जहां रेजर ने उसे फांसाने की कोशिश की, लेकिन मारीना ने अपनी होशियारी और साहस से उसे चकमा दे दिया। फिन और कोरल ने उसकी मदद की और सबने मिलकर रेजर को हमेशा के लिए वहां से भगा दिया। जब खतरा टल गया, मारीना को एहसास हुआ कि एक दिन उसे इंसानों की दुनिया में लौटना होगा। समंदर ने उसे प्यार, ज्ञान और बहादुरी सिखाई थी, लेकिन वह इंसान थी। उसने अपने समुद्री दोस्तों को गले लगाया, अलविदा कहा और तट की ओर तैर गई। जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, उसने वादा किया कि वह कभी भी समंदर और अपने समुद्री परिवार को नहीं भूलेगी। कहानी से सीख, सच्चा प्यार, दोस्ती और बहादुरी किसी भी परिस्थिति में मिल सकती है, और
अगर हमारे अंदर हिम्मत और समझ हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक छोटा बच्चा अपने गांव से भटक गया। एक दयालु तेंदुआ जिसका नाम बघीरा था उसे जंगल में पाया। बच्चा बहुत छोटा था और अकेला था। बघीरा उसे जंगल के भेड़ियों के पास ले गया। भेड़िया मां ने उस बच्चे को अपनाया और उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। उन्होंने उसका नाम मोगली रखा। मोगली जंगल में ही बड़ा हुआ। उसने जानवरों की भाषा सीखी, शिकार करना सीखा और जंगल के नियमों को समझा। उसके सबसे अच्छे दोस्त बलू भालू और बघीरा तेंदुआ थे। बलू ने उसे जंगल के नियम सिखाए और बघीरा उसकी हमेशा रक्षा करता था। लेकिन जंगल में हर कोई मोगली को पसंद नहीं करता था। एक खतरनाक बाघ शेर खान इंसानों से नफरत करता था और मोगली को मारना चाहता था। एक दिन बंदरों के झुंड ने मोगली को उठा लिया, लेकिन बलू, बघीरा और का एक बड़ा अजगर ने मिलकर उसे बचाया। मोगली ने आग बनाना सीखा, जिसे जंगल के जानवर लाल फूल कहते थे। उसी आग से उसने शेर खान से खुद को बचाया। अंत में मोगली ने शेर खान का सामना किया और अपनी समझदारी और बहादुरी से उसे हरा दिया। वह जंगल का हीरो बन गया। लेकिन मोगली जानता था कि वह इंसान है और एक दिन उसे इंसानों की दुनिया में लौटना होगा। उसने अपने जानवर दोस्तों को अलविदा कहा और पास के गांव में रहने चला गया। लेकिन उसने कभी अपने जंगल के परिवार को नहीं भुलाया। कहानी से सीख: दोस्ती, बहादुरी और प्रकृति के सम्मान से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और जहां प्यार और अपनापन हो, वहीं असली घर होता है।